हम जितनी भी सब्जियां या फल खाते हैं जो हमारे फ्रिज में रखी हैं वो सारी की सारी खेतों में पैदा होती हैं और खेतों में बड़े जानवर भी पाए जाते हैं और उनके साथ साथ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कीड़े मकोड़े भी पाए जाते हैं। अब प्रॉब्लम तब आती है जब हम इन्हीं फल या सब्जियों को बिना वॉश किए ऐसे ही खा लेते हैं। अब कुछ वेजिटेबल्स और फल ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अलग से कोई आउटर कवरिंग नहीं होती, जैसे कि फूल गोभी हो गई या जिसे कॉलीफ्लावर भी कहते हैं। सो कॉलीफ्लावर के केस में ये दिक्कत अक्सर होती है एंड कहा जाता है कि उसे नमक के पानी में रखना चाहिए आधे घंटे, तब उसको कुक करना चाहिए और कच्चा तो कतई नहीं खाना चाहिए। एंड सेम चीज ब्रोकली के साथ भी होती है बिकॉज वो भी सेम वेराइटी की वेजिटेबल है। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि ये करना क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे हमने फूल गोभी का एक फूल कट करके अलग कर लिया है और इस फूल को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा इंसेक्ट दिखाई दे रहा है, बहुत ही छोटा सा, बहुत बारीक नजरों से हमें देखना पड़ेगा। और जितना हम देख रहे हैं मुझे नहीं लगता किसी रेस्टोरेंट में या फिर शादी में जब सब्जी बनती है वहाँ पे देखा जाता होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको ध्यान से देखें, यहाँ पे इसको हम स्लाइड पे रख लेते हैं, फिर इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख के ऑब्जर्व करते हैं कि ये क्या है और कैसा दिखता है। तो यहाँ पे हमने इसको स्टेज पे रख लिया है। अब स्टेज को थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे और फोकस को थोड़ा बहुत मैनेज करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पे आईपीस से देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक इंसेक्ट दिखाई दे रहा है। अब ये इंसेक्ट जिंदा नहीं है, ये मर चुका है, इसीलिए ये मूव नहीं कर रहा है। लेकिन अब तुम इस वीडियो में इस मरे हुए इंसेक्ट को देखने तो आए नहीं हो, तो इसीलिए मैंने एक और इंसेक्ट सर्च किया है कॉलीफ्लावर से और उसको अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अभी उसी फूल गोभी में मिला एक दूसरा इंसेक्ट है और इसको अगर तुम देखोगे ये मूव भी कर रहा है, मतलब ये अभी भी जिंदा है। सो अगर तुम फूल गोभी को कच्चा खाते या अच्छे से वॉश नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं इस इंसेक्ट को भी तुम कंज्यूम कर लेते और फिर वेजिटेरियन भी कहते खुद को। तो इसीलिए जब भी तुम रॉ वेजिटेबल्स को खाओ और खासकर ऐसी वेजिटेबल्स जिसमें कीड़े पाए जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि तुम्हारी फूल गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, पालक हो गई, इन सारी सब्जियों को अच्छे से वॉश करना और नमक के पानी में रखना बहुत ज़रूरी होता है। और सिर्फ नमक के पानी में रखने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें उसको अच्छे से वॉश भी करना पड़ेगा। बिकॉज नमक के पानी में रखने से क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर तो जाएगा लेकिन उसकी डेड बॉडी तो फिर भी उसमें रहेगी ना। तो इसीलिए पहले सब्जी को अच्छे से वॉश करना है, देन उसके बाद उसको नमक के पानी में भी रखना है ताकि इन सारे ऑर्गेनिज्म का जिंदा रहने का कोई भी चांस ना रहे। वैसे एक बात तो है, कीड़ा देखने में सुंदर बहुत लग रहा है और इसके अंदर तुम्हें दिख रहा होगा वाटर बबल्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, तो इसने कंज्यूम किया होगा कुछ, तो वही तुम्हें अंदर दिख रहा है यहाँ पे। सो कमेंट करके जरूर बताना तुम्हें कीड़ा कैसा लगा और साथ में अपनी मॉम से पूछना या जो भी तुम्हारे घर में कुक करता हो कि जब भी तुम्हारे घर में पत्ता गोभी, फूल गोभी या पालक जब भी बनती है तो उसको बनाने से पहले उसको अच्छे से वॉश करके नमक के पानी में रखा जाता है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना।